वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि इस वक्त आपके लिए उनके मन में क्या चल रहा है। तो आपके जो भी पर्सन हैं उनके मन में राइट नाउ क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, किस तरह के एक्शन वो प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जितना भी रेजोनेट करे गाइस आप लोगों को उतना ही रखना है। और एक और बात, जिन लोगों को पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का चेक कर लें, वहाँ पे सारे डिटेल्स मेंशन्ड हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है और मन को बिल्कुल शांत रख के फिर रीडिंग्स को सुनना है। तो सबसे पहले तो जो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं आपके पार्टनर के, शफल करने के बाद पहला कार्ड है यहाँ पर ड्रीम कम ट्रू का। तो इस वक्त आपके पर्सन का जो दिल है और मन है वो ये कह रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो ये उनका एक सपना जैसे साकार हुआ है, एक ड्रीम फुलफ़िल हुआ है, विश फुलफ़िल हुई है, उस तरह की फीलिंग्स हैं। तो ये पर्सन ना पॉजिटिव सोचते हैं जब भी आपका नाम उनके दिमाग में या दिल में आता है। और ऐसे रिश्ते बहुत ही कम होते हैं जिसके बारे में इंसान ये सोचता रहे कि उसका मेरे जीवन में आना मेरे सपने के साकार होने जैसा है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ब्लॉक किसी ने किसी को कर रखा है और काफ़ी टाइम से कर रखा है। कुछ हफ्ते हो सकते हैं, पिछले 2 से 6 महीनों में भी कुछ लोगों का ब्रेकअप, नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। नंबर 2 और 6 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और ये दोनों ही एनर्जीज इमोशंस को बताती हैं, क्योंकि नंबर 2 जो है वो टैरो में, न्यूमरोलॉजी में मून को रिप्रेजेंट करता है। मून यानी कि चंद्र ग्रह, और एस्ट्रोलॉजी में चंद्र ग्रह की तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस डीपर लेवल पर समझी जाती है, क्योंकि जितने भी प्रेडिक्शंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस जो आप ऑनलाइन देखते हो या फिर किसी से ऑफलाइन भी सुनते हो, तो वो जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो मून बेस्ड साइंस पर होती हैं, चंद्र राशि के ऊपर। क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा प्लैनेट है जो 2.25 दिन या 2.5 दिनों में अपनी जो स्पीड है, अपनी जो गति है, उससे हर राशि में गोचर करता है। और एक ऐसा प्लैनेट जो फुल ऑफ इमोशंस है, इंट्यूशन है, साइकिक एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, वाटर एलिमेंट है, और कहीं हद तक हमें जो रिलेशन में केयर फील होता है, नर्चर फील होता है, या हमें लगता है कि हमारे लिए किसी पर्सन को हमारी फिक्र रहती है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं चंद्रमा से देखी जाती हैं। ठीक है, तो नंबर 2 आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में बहुत बार रिपीट होता होगा। जैसे नंबर 2 से फरवरी महीना, साल का दूसरा महीना, या पिछले 2 महीनों से कुछ लोगों का कांटेक्ट या कम्युनिकेशन किसी चैलेंज से गुजर रहा है। और कुछ लोगों के लिए नंबर 2 जो है आपका लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या आपका खुद का बर्थ नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे भी रेजोनेट करे आप लोग वही रखिएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन रीडिंग्स होती हैं। जो कुछ भी एडिशनल जानकारी आती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, वो आप लोगों को बता दी जाती है। लेकिन ज़्यादा फोकस किसी भी वीडियो का उसकी एनर्जीज, उसकी सिचुएशन, उसका करंट सिनेरियो और फ्यूचर आउटकम पर
होना चाहिए। ऑल राइट, फिर कुछ कार्ड्स यहाँ पर वीनस की एनर्जी को दिखा रहे हैं। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप में ना वो मदरली नेचर के साथ साथ सेंशुअल एनर्जी भी बहुत हाई है, क्योंकि वीनस जो होता है वो प्लैनेट ऑफ लव है। नंबर 6 इसे रूल करता है। तो जितनी फेमिनिन एनर्जी और क्वालिटीज़ हैं वो राइट नाउ आपके अंदर बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आप डे बाय डे निखरते जा रहे हो। अगर आप एक मर्द भी हो ना, इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो फेमिनिन एनर्जी आप में भी होगी, क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी ही होती है जो हमें सजने संवरने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, किसी से कितना पोलाइट होकर, काइंड होकर बात करनी है, किसी को कैसे पैम्पर करना है, कैसे गिफ्ट करना है, कैसे अपना प्यार शो करना है। तो जितना भी लविंग नेचर है, रोमांस है, सेंशुअल फीलिंग्स हैं, या अगर आप किसी को लव यू भी बोलते हो ना दिन में कई बार, किसी को कॉम्प्लीमेंट भी देते हो, वो भी आपकी फेमिनिन एनर्जी होती है। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो अटेंशन सीकिंग एनर्जी होती है, और फेमिनिन एनर्जी जो होती है उसके अंदर सभी को लेकर ग्राउंडिंग है, अर्दी एनर्जी है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके जो पर्सन है कई दिनों से आप पर चेक रख रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगवा रहे हैं, या इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपको जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूचुअल फ्रेंड्स ही हों, या इन्होंने आपका आईडी, आपका नंबर, कोई सोशल मीडिया अकाउंट अपने किसी फ्रेंड को दिया हो सकता है कि आप पर वो लोग नज़र रखें या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सामने से आपके साथ बात करने के लिए बहुत बेताब लग रहे हैं, लेकिन कोशिश करने में कतरा रहे हैं। हो सकता है ईगो बहुत ज़्यादा है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी में देख रहे हैं, कि पहले से ज़्यादा आप मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब भी रीडिंग्स में इस तरह के कार्ड्स आते हैं कि मेरे व्यूअर्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, सबसे ज़्यादा खुशी किसी और को हो ना हो, मुझे बहुत होती है। क्यों? क्योंकि मेरा यही मोटो है, मेरा यही पर्पस है कि आप लोगों को सेल्फ मोटिवेटेड फील होना चाहिए। आप लोगों को मैं किस तरह से गाइडेंस दूं, किस तरह से पॉजिटिविटी दूं, किस तरह से आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं, ताकि आप अपनी वर्थ को जानें, आप अपने खोए हुए विश्वास को दोबारा रीगेन करें, वो करेज इकट्ठा करें, वो स्ट्रेंथ गेन करें, और एक पावर पर्सनालिटी के रूप में दुनिया के सामने आ जाए। क्योंकि जो दुख आप लोगों ने देखा है इस रिलेशन में, वो आपको पता है। और मैं हूँ टैरो रीडर, एक साइकिक और इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, तो मैं एनर्जीज़ को कैच करती हूँ, माइंड रीड करती हूँ। आपके टैरो कार्ड सिर्फ आपकी करंट सिचुएशन नहीं बताते, आपके टैरो कार्ड्स आपका पास्ट कैसा रहा है, किसने धोखा दिया, क्यों दिया, किस वजह से आप उस पर्सन को मिले थे, प्रेजेंट में आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्यों दुख मिल रहा है, क्यों लाइफ में सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, क्यों लोग आपके साथ धोखा करते हैं, और आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के साथ कौन से बदलाव होने वाले हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपके कार्ड्स के द्वारा, एनर्जी के द्वारा और आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के द्वारा काफ़ी हद तक समझ पाती हूँ। ठीक है, तो जब भी मेरे सामने ऐसे कार्ड्स आते हैं कि आपके पर्सन ने आपकी ना वैल्यू नहीं की, पास्ट में लेफ्ट आउट इन द कोल्ड आपको इस पर्सन ने फील कराया है कि बात हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो
कोई बात नहीं, वो कहाँ जाएगी या वो कहाँ जाएगा। इस पर्सन के ना नाम के कुछ लेटर्स भी निकले हैं, और ये उन लोगों के पर्सन के नाम के लेटर्स हैं जिनका जल्दी कोई एक्शन आपकी तरफ आने वाला है। वो कुछ भी हो सकता है, एक छोटा मोटा हाय हेलो का मैसेज, या फिर अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि ये कुछ ऐसे दिमाग में प्लान बना रहे हैं, ऐसी तरकीबें लगा रहे हैं कि आपकी तरफ आने का इनको ना एक बहाना मिल जाए, लेकिन उससे ये ना हो कि आप इन्हें कमज़ोर समझ लो या आपको लगे कि आ गए सारी जगह से धक्के खाकर। एक होता है ना हमारे अंदर ईगो इतना हाई होता है कि हमें उस पर्सन से मिलना भी है, बात भी करनी है, उसके साथ रिलेशन में भी रहना है, लेकिन खुद नहीं आगे जाना। और अगर आगे बढ़ के उस पर्सन से कांटेक्ट बनाना भी है तो उसको ये नहीं जताना कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं, हम बेचारे बन गए हैं। मतलब अपनी ईगो को भी रखना है और आपसे रिलेशन में दोबारा भी आना है। तो सॉरी बोलना लगता है इनको एक बहुत बड़ी आफत है, और सॉरी ये जल्दी बोलते नहीं होंगे क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं मुझे जो थोड़े अकड़ में रहते हैं, घमंड में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो सॉरी जल्दी जल्दी बोलते हैं लेकिन गलतियाँ भी ढेर सारी करते हैं। तो वो सॉरी बोलने का फ़ायदा कुछ नहीं है कि आप किसी के साथ पहले डबल डेट कर रहे हो, किसी को कैजुअली ले रहे हो, किसी के साथ बड़े बड़े वादे कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, लेकिन उन वादों पे खरे नहीं उतर रहे और उस पर्सन को ऐसा फील करा रहे हो कि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में बहुत सारे लोग हैं, मुझे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो। तो जब हम किसी को ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं या हमारा उस पर्सन को अपने जीवन में रखने का मकसद कुछ होता ही नहीं है, बस हम रिलेशन को खींच रहे हैं, तो वो रिलेशन नहीं रह जाता, वो मजबूरी हो जाती है। लेकिन आपने इस पर्सन को जो प्यार दिया है, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके इमोशनल आए हैं, बहुत लोग इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऐसा प्यार, ऐसा इश्क है जो हम सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं या बुक्स में पढ़ते होंगे, रोमांटिक स्टोरीज़, लव स्टोरीज़ या ऐसी प्रेम कहानियाँ जो आज भी याद की जाती हैं, जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा। बहुत सारे कपल्स हैं, उनका लव बहुत ट्रू लग रहा है, बहुत सीरीन लग रहा है। तो ये जो पर्सन है, ये इंसान पहचानने में गलती करते हैं। इनको ट्रू लव पहले समझ नहीं आता। इनको सारे लोग लगते हैं कि मतलबी हैं, चालाक हैं, किसी मतलब से इनके साथ जुड़े हैं। और जब अच्छे लोग इनकी लाइफ से धीरे धीरे खुद ही चलने लग जाते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तब इनको लगता है कि मेरी लाइफ से अच्छे लोग क्यों चले गए, मैं अकेला पड़ गया। तो यहाँ इस पर्सन के कुछ नाम के लेटर्स निकले हैं जिनका एक्शन आपकी तरफ काफ़ी जल्दी आ सकता है, कुछ ही दिनों में आ सकता है या कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों में आ सकता है, जैसे 3 हफ्तों में, और कुछ लोगों के लिए तो ये अगले 13 दिनों में भी आपकी तरफ कोई भी छोटा मोटा एक्शन आ सकता है। तो इस पर्सन के नाम का पहला लेटर है लेटर यू, एम, ए, एफ, जी, क्यू, एस, डी, ओ, पी, एच, आई, टी, एल और लास्ट यहाँ पर है लेटर वी।
तो ये कुछ गिने चुने उनके नाम के लेटर्स आए हैं। और अब यहाँ पर राशियाँ देखते हैं कौन सी हाईलाइट हो रही हैं आज रीडिंग में। सबसे ज़्यादा साइन यहाँ पर हैं वाटर एलिमेंट के, अर्थ एलिमेंट के, बाकी एयर एंड फायर भी है, लेकिन ज़्यादातर आज अर्थ और वाटर एलिमेंट की एनर्जीज हैवी हैं। तो अर्थ एलिमेंट की राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। और वाटर एलिमेंट की हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, तीनों ही आई हैं। फायर एलिमेंट में 2 साइन आए हैं, लियो और एरीज, सिंह और मेष राशि। एयर एलिमेंट में जेमिनी और एक्वेरियस, मिथुन और कुंभ राशि, ये उनकी राशियां हैं। और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स ना रिपीट हो रहे हैं रीडिंग में। तो जब कार्ड्स रिपीट होते हैं, चाहे आप कोई भी डेक यूज़ कर लो, एक डेक यूज़ कर रहे हो उसमें भी वही कार्ड, दूसरा टैरो डेक यूज़ किया तो वही कार्ड दोबारा निकल रहा है, और अगर कोई और डेक यूज़ किया है तो उसमें से भी वही कार्ड निकलता है। इसका मतलब होता है उस एनर्जी की जो इम्पोर्टेंस है या जो उसका प्रायोरिटी है वो आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ आसपास के ऑरा में, आसपास के एनर्जी फील्ड में घूम रही है, ठीक है। तो माइंड, बॉडी एंड सोल में जो चल रहा है आपके पार्टनर के अंदर, वो कहीं ना कहीं आप भी मिरर कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को या तो डेट पर मिलना चाहते हैं, या दोनों में इस कनेक्शन को लेकर कुछ सीरियस मैनिफेस्ट किया जा रहा है, जैसे शादी करना हो या इस रिलेशन को दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करना हो, रीस्टार्ट करना हो एक फ्रेश एनर्जी के साथ। और दोनों ही अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर मन ही मन ये फील कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं सबकॉन्शियसली कि कब हम 3D वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाएंगे। 3D वर्ल्ड होता है थर्ड डायमेंशन, जहाँ पर हम किसी को मिल सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारी प्रत्यक्ष रियलिटी होती है, जो विजिबल है, जो हमें दिखता है आँखों से, उसे हम 3D वर्ल्ड कहते हैं। और 5D वर्ल्ड वो होता है जो एनर्जेटिक लेवल पर होता है, जो एनर्जीज़ हमारे ब्रह्मांड में घूम रही हैं या जो एनर्जीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, हायर ऑक्टेव पर, उनको हम कहते हैं 5D या 5th डायमेंशन, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन हमें पता है कि वो चीज़ें होती हैं। जैसे हम कहते हैं भगवान है, कोई सुप्रीम पावर है, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें हमेशा गाइडेंस देती है, हमें पॉजिटिविटी देती है, तो हम उस चीज़ को मानते हैं जबकि हमने देखा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे कमेंट्स पूछते हैं करके कि 3D क्या होता है, 5D क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में इसका क्या लिंक है। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एंड आई होप आप लोगों को समझ भी आया हो। तो ये छोटी छोटी बातें जिनको कंफ्यूज कर जाती हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों का अपना चैनल है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोगों की क्वेरीज आती हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ रीडिंग बना के जाना नहीं है। वो अगर आपको समझ नहीं आ रही, अगर आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो ऐसी रीडिंग करने का फ़ायदा क्या है। और इंटरेस्टिंगली कभी कभी तो इतना सरप्राइज़ भी होता है मुझे कि कमेंट में बहुत सारे व्यूअर्स एक दूसरे को कमेंट करके उनकी कन्फ्यूजन को क्लियर भी करते हैं। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, जो लोग ऑलरेडी टैरो रीडर हैं, साइकिक हैं या हीलर हैं, एम्पाथ हैं, जिनको नॉलेज है ऑकल्ट की, एस्ट्रोलॉजी की, मिस्टिसिज्म की या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उनकी गाइडेंस भी बहुत
काबिले तारीफ़ होती है। तो जो लोग एक दूसरे को इस चैनल पर सपोर्ट करते हैं कमेंट के थ्रू, एक फैमिली समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक फैमिली हैं, हमारा सबका एक सोल पर्पस है, हर एक को एक दूसरे के साथ हमें कनेक्ट किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो आपका भी कोई कर्मा इस चैनल से जुड़ा है और मेरा भी कोई कर्मा आप लोगों से जुड़ा है, जो मैं आपको चैनल के माध्यम से गाइडेंस देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं गाइस, तो आपको करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, ठीक है। तो वापस अगर पार्टनर की एनर्जी पर आए, मुझे कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस भी इनके नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी रीडिंग है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और काफ़ी दिनों के बाद ऐसी पॉजिटिव होपफुल फ्रेश एनर्जी के साथ मुझे रीडिंग फील हो रही है। काफ़ी लोगों ने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया होगा या काफ़ी लोगों ने पिछले कई दिनों से काफ़ी सारे रिचुअल स्टार्ट किए हैं, नए सिरे से न्यू रिचुअल स्टार्ट हुए हैं, या कुछ आप क्लिनजिंग कर रहे हो, मून रिचुअल्स कर रहे हो, क्रिस्टल्स पहने हैं तो उनको रिचार्ज कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, या अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, हॉलिस्टिक लिविंग की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हो, तो कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में मुझे ऐड होता हुआ नज़र आया है कि आप एक अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो और अच्छे थॉट्स में मैनिफेस्टेशन को फील भी कर रहे हो कि हाँ ये होगा। तो पहला लव मैसेज जो आपके पर्सन का निकला है आप लोगों के लिए, मुझे तो हर वक्त तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहता है, पिछले 3 दिनों से मैं अच्छे से सोया भी नहीं, क्या तुम भी मुझे इसी तरह मिस करते हो। तो ये जो मैसेज है ना स्पेशली उनके लिए जिनमें नो कांटेक्ट है, जिनमें पार्टनर ने आपसे दूरियां बना रखी हैं या आपने ही उनको कांटेक्ट नहीं किया, आप भी अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ में अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बेटर पर्सन बना रहे हो या बेटर वर्जन बना रहे हो अपने आप का, और एक फेथ के साथ ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो कि हाँ मेरा रिलेशन है तो ये मैनिफेस्ट होगा, ये पर्सन अगर मुझे डिज़र्व करते हैं तो डेफिनेटली ये मुझे मिलेंगे। तो आपके पर्सन पिछले 3 दिनों से शायद आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी बार ऑनलाइन आकर चेक भी करते हो और आपको भी उस टाइम फीलिंग आती हो कि ये मुझे देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो आपका तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता कि आप उन्हें याद ना करते हो, बिकॉज़ अगर आप याद करते हो तभी तो आप उनके लिए रीडिंग सुन रहे हो। लेकिन आपके पर्सन के मन में आता है कि मैं उसको पिछले 3 दिनों से याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या उस पर्सन को भी मेरी फ़िक्र है, मेरी याद आती है उसको भी, या वो अपनी लाइफ में मसरूफ़ है। तो ये थॉट्स उनके अंदर आते हैं और ये उनकी करंट फीलिंग भी है। आज भी याद कर रहे होंगे आपको, बीता हुआ कल जो था उसमें भी आपको याद किया और उससे पहले के दिनों में भी, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये बात आती है बार बार कि हम तो उनको लेकर सोचते रहते हैं, पता नहीं वो हमें सोचते भी हैं या नहीं, तो आंसर है यस, सोचते भी हैं और उनको ये भी है कि आप भी उनको याद करो। फिर दूसरा लव मैसेज आपके पर्सन का है, मैंने थर्ड पार्टी के चक्कर में अपने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है, मुझे नहीं पता अब दुनिया में दोबारा तुम जैसा पर्सन मुझे मिलेगा या नहीं। तो ये मैसेज अपने आप में बहुत बड़ा एक आंसर दे रहा है, एक डीप रियलाइजेशन जो आपके पर्सन को हो गया है कि मैंने उसको थर्ड पार्टी के चक्कर में, मतलब किसी तीसरे पर्सन के चक्कर में या उनकी बातों में आकर या उनके रिलेशन में जाकर आपको इन्होंने अगर इग्नोर किया था या ब्लॉक कर दिया था या आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, अब इनको पछतावा है, अब इनको एक डीप रियलाइजेशन हो रही है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, अब तो पता नहीं दुनिया में ऐसा दोबारा कोई इंसान मुझे
आपके जैसा मिलेगा या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने होप खो दी है। कहीं ना कहीं इनको जो एक उम्मीद नज़र आ रही थी या एक आशा की किरण दिखती थी कि एक ना एक दिन कांटेक्ट होगा, शायद आपने इनको कांटेक्ट नहीं किया। आपने अपनी वर्थ को जान लिया है, आपने अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर लिया है, अपनी शैडो साइड को समझना शुरू कर दिया है। शायद ये पर्सन ने आपको ऐसा ट्रिगर दिया होगा जिसके बाद से ही आपकी लाइफ में ना 360 डिग्री का एक टर्न आया है, एक पूरा बड़ा चेंज, एक पूरा साइकिल जैसे कंप्लीट हो गया कि बस आपको ऐसे ही किसी पर्सन का इंतज़ार था जो आपको ट्रिगर दे और आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ, आप इतना ग्रो कर लो, आप इतने ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाओ, आप इतने कॉन्फिडेंट पर्सन बनकर दुनिया के सामने आओ कि लोगों को भी आपको देखकर, आपको जानकर और आपको महसूस कर कर पता लगना शुरू हो जाए कि आप कमज़ोर नहीं हो। क्योंकि लोग सोचते हैं जो इमोशनल पर्सन है वो भोले भाले होते हैं, उनको जब चाहे हम हर्ट कर लें, जब चाहे लाइफ में वापस ले आएं, जब चाहे हम उन्हें ब्लॉक कर दें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं कि जब उन्हें फील होता है तब वो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, जब मन भर जाएगा तो इग्नोर करेंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम पहले तो बड़ा हमें प्यार दिखाया है, तुम्हारे लिए ये कर दूंगी या ये कर जाऊंगा, तुम्हारे लिए घर वालों से बात करूंगा, स्टैंड लूंगा, सपोर्ट करूंगा। जब वो इंसान प्यार में इतना डूब जाता है, पागल हो जाता है या को डिपेंडेंट हो जाता है, पूरे तरीके से आपके ऊपर निर्भर करना शुरू करता है, फ्यूचर के सपने देख लेता है, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, मैरिज कहाँ होगी, थीम वेडिंग होगी, हनीमून पर जाएंगे, इस तरह से रहेंगे, बच्चे इतने होंगे, नाम तक सोच लिए कि ये होगा बच्चों का नाम, हमारा लाइफस्टाइल ये होगा, हमारी फ्यूचर ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत रोमांटिक एंड फुल ऑफ लाइफ होगी, कलरफुल होगी। लेकिन जब वही पर्सन आपका भरोसा तोड़ता है तो उस टूटे हुए भरोसे को लेकर दोबारा किसी से प्यार होना या दोबारा प्यार के बारे में सोचना भी लोगों को घबराहट देता है, लोगों को डराता है। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं। यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, सबके साथ नहीं, सबकी ज़िंदगी की कहानी अलग है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ आपके पर्सन ने ऐसे ही किया कि स्टार्टिंग में बड़ा प्यार दिखाया, आपके बिना रहते नहीं होंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल करना, मैसेज करना, पूछना, आपकी फ़िक्र दिखाना, आपको लेकर पजेसिव होना, आपको लेकर कंट्रोलिंग होना और कभी कभी डोमिनेट करना। और जब इस पर्सन ने इस तरह की एनर्जी वापस ले ली, आपको खालीपन सताने लगा। आप रोज़ फ़ोन चेक करने लगे, कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब मुझे बात करेंगे, कब मेरे बारे में पूछेंगे, अब इनको मेरी याद नहीं आती, अब इनको मेरी फ़िक्र नहीं है। तो वो बातें आपको सताने लगी क्योंकि आपने दिल इनको इतनी मुश्किल से दिया और दिया भी ऐसा कि इतनी गहराई में प्यार हो गया है जिसके लिए आप आज भी रीडिंग सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि आप आज भी इनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हो। और ये पर्सन है कि अपनी यंग एनर्जी में रहते हैं, जहाँ पे केयर फ्री एटीट्यूड है, कमिटमेंट में बंधना नहीं है और किसी भी तरह का फ्यूचर को लेकर किसी से भी कुछ डिस्कस नहीं करना। जब भी कोई सीरियस बात होती है तो ये रास्ता काट लेते हैं। तो ये पर्सन मैनिपुलेटर हैं और इनसे आपको बचना है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं अगले 3 दिनों में, 6 दिनों में, 9 दिनों में, वाओ 369 की यहाँ पर आप सिंक्रोनिसिटीज़ देख सकोगे। कुछ लोगों को 333 बहुत दिखेगा, 666 बहुत दिखेगा, 999 बहुत दिखेगा। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को 369 नंबर बहुत दिख रहा हो। ये निकोला टेस्ला का नंबर है या मेथड है।
ये एक मैनिफेस्टेशन का ना सुपर स्ट्रॉन्ग तरीका है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं भी करते ना, एक बार इस मेथड को ट्राई कर लो। गूगल पे इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, 369 निकोला टेस्ला मेथड या 369 निकोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। आप ऐसे लिखोगे, अच्छे से सर्च हो जाएगा। बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आते हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस मेथड की ये है कि ये बहुत कम टाइम लेता है, ठीक है। इससे एनर्जी इंस्टेंट अपलिफ्ट हो जाती है, आप पॉजिटिव फील करते हो। और बहुत लोगों ने ट्राई किया है इसे, बहुत लोगों ने। आप लोग भी करिए। अगर आप किसी भी तरह के उपाय को करने से डरते हो या आपने कभी भी लाइफ में कोई उपाय ट्राई नहीं किया, तो एक बार इस मेथड को ट्राई करो अपने प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए। और अगर किसी ने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, थक गए हैं, तो ये मेथड इजी है और आप इसे ट्राई करिए। कम से कम ट्राई करना है अगले 21 दिनों के लिए, 28 दिनों के लिए या 43 डेज़ के लिए। 1-2 दिनों में कोई भी रिजल्ट नहीं आता, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपके पर्सन का जो अगला एक्शन है ना, वो 369 में ही निकला है। या तो 3 हफ्ते लगेंगे, कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते लगेंगे और कुछ लोगों के लिए 9 हफ्ते लगेंगे। लेकिन जिनके पार्टनर ने अपना इनर वर्क किया होगा या जिनको स्पिरिचुअलिटी में किसी तरह का एनलाइटमेंट हुआ है, अवेकनिंग हुई है या वेकअप कॉल यूनिवर्स ने दिया है, तो वो अगले 3 दिन, 6 दिन या 9 दिनों में भी आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही है गाइस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टा पे फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है इंस्टाग्राम का, टॉक थ्रू टैरो। उसको क्लिक करोगे, सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। तो अभी इतना ही है, बाय बाय।